क्या तू अभी भी स्वयं को शक्तिशाली मानता है या भीतर से पूर्णतः खोखला हो चुका है? तेरी दृष्टि में वह तेज कहाँ है जो कभी तेरे अस्तित्व को प्रज्वलित करता था? तू जन्मा था एक योद्धा की भांति, पर आज तू अपनी ही इंद्रियों का बंधक बन चुका है। वासना, आलस्य और विकर्षणों ने तेरे तेज को चूस लिया और तूने प्रतिकार भी नहीं किया। सुन, यह मार्ग दुर्बलों के लिए नहीं है। ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं, यह अग्नि है। यह वही महाशक्ति है जो शरीर को वज्र और मन को अचल बनाती है। पर यह शक्ति तुझे यूं ही नहीं मिलेगी, इसे अर्जित करना होगा, तप से, अनुशासन से, युद्ध से। जब तू व्यायाम करता है, जब तेरी श्वास तीव्र होती है और तेरा रक्त उबाल मारता है, तब तू केवल शरीर नहीं बना रहा होता, तू अपनी वासना की जंजीरों को तोड़ रहा होता है। हर पसीने की बूंद तेरे पतन का अंत और तेरे पुनर्जन्म की घोषणा होती है। और जो तू खाता है वह भी तेरे तेज का निर्माण करता है। सत्वयुक्त आहार, फल, शाक, घृत, ये केवल शरीर को नहीं, तेरी चेतना को शुद्ध करते हैं। तेरी त्वचा में वह प्रभा लाते हैं जो भीतर की अग्नि का प्रतिबिंब होती है। पर सुन, इस मार्ग में एक अंधकार भी आता है, एक ऐसा चरण जहां तुझे लगेगा कि तेरी ऊर्जा समाप्त हो गई, मन शून्य हो गया, उत्साह मर गया। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। पर यह पतन नहीं, यह तेरे भीतर चल रहा पुनर्गठन है, तेरी वर्षों की दुर्बलता का नाश है। और यदि तू इस अग्नि परीक्षा को पार कर गया तो वही शक्ति, वही स्पष्टता, वही अदम्य आत्मसंयम तुझे प्राप्त होगा जिसकी कल्पना भी तू अब भी नहीं कर सकता। इसी अग्नि, इसी युद्ध और इसी वास्तविकता को मैंने अपने ब्रह्मचर्य ई बुक में नग्न सत्य के साथ प्रकट किया है। कोई मीठे शब्द नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं, केवल वह कठोर मार्ग जो एक साधारण पुरुष को असाधारण बनाता है। क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह तुझे भीतर से हिला दे और बदलने पर मजबूर कर दे। अब निर्णय तुझे करना है, क्या तू फिर से उसी अंधकार में गिर जाएगा या इस अग्नि को अपनाकर स्वयं को पुनः गढ़ेगा? ओह, अपने भीतर के योद्धा को पहचान, अपनी इंद्रियों को वश में कर और उस तेज को पुनः प्रकट कर जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि यह मार्ग अब लौटने का नहीं, यह केवल आगे बढ़ने का आदेश है। ब्रह्मचर्य तभी टिकता है जब मन में सच्ची श्रद्धा हो और जीवन में वास्तविक अनुशासन उतरे। बड़े वादों से नहीं, रोज के छोटे सही कर्मों से ब्रह्मचर्य जीवित रहता है। सुबह थोड़ा पहले उठ, शरीर को चलाकर जड़ता तोड़, मन को शांत कर और दिन की दिशा स्वयं तय कर। सादा सात्विक भोजन कर, जंक, उत्तेजना और आलस्य से दूरी बना। गलत संगति छोड़ और अच्छे लोगों, अच्छी पुस्तकों और अच्छे विचारों के बीच रह। सिर्फ कर्म नहीं, गलत सोच पर भी रोक लगा। छोटी इच्छाएं ही बड़े पतन का द्वार खोलती है। नजर को भटकने मत दे। और सबसे आवश्यक, नियमित प्रभु नाम स्मरण। नाम मन को ठंडा करता है, शक्ति बढ़ाता है और ब्रह्मचर्य को सहज बना देता है। गलत विचारों को बढ़ने मत दे, उठते ही काट दे। जैसे ही विकार आए, अपने व्रत को याद कर, अपने पिछले पतन का दर्द याद कर और सोच कि अगर यह विचार जीता तो तेरा भविष्य क्या खो देगा। विचार को विचार से ही काट। यही विपरीत चिंतन ऊर्जा की रक्षा करता है। आज अनुशासन दर्द देता है। सुबह उठना, ना कहना, अकेले खड़े रहना, सब भारी लगता है, पर यह दर्द नुकसान नहीं, प्रशिक्षण है। आज तू ब्रह्मचर्य निभाकर अपने भविष्य की रक्षा कर रहा है। एक दिन तू गर्व करेगा, इसलिए नहीं कि जीवन आसान था, बल्कि इसलिए कि तू टूटा नहीं। ई बुक सिर्फ PDF नहीं, मार्ग है। यह ई बुक उपदेश नहीं, व्यवहारिक समाधान देती है। ब्रह्मचर्य लंबे समय तक कैसे टिके, गलत विचार जड़ से कैसे कटें, ऊर्जा को लक्ष्य और जीवन में कैसे बदला जाए और अकेले लड़ते हुए कैसे न टूटें। अगर तुझे सच में मार्गदर्शन चाहिए तो यह ई बुक तेरे लिए है। अब सबसे कठिन लेकिन सच्ची बात प्रिय भाई, मुझे तुरंत 3 लाख रुपए की आवश्यकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई भावुक कहानी नहीं बना रहा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर सहयोग नहीं मिला तो संभव है तुम मुझे आगे वीडियो पोस्ट करते हुए ना देखो। ये धमकी नहीं है, ये मेरी वास्तविक स्थिति है। ये पूरा ब्रह्मचर्य कार्य मेरी अकेली मेहनत, समय और साधनों से चल रहा है। अब मैं उस मोड़ पर हूँ जहाँ बिना सहयोग आगे बढ़ पाना बहुत कठिन हो गया है। अगर इस कंटेंट ने तुझे रोका, संभाला या सही दिशा दी तो कृपया आगे आओ, दान करें, QR से सहयोग दें, मुझसे सीधे संपर्क करें। तेरा छोटा सा सहयोग मेरे लिए पैसा नहीं, मेरे अस्तित्व और इस मिशन की सांस है। निर्णय अब तेरे हाथ में है भाई। जय आत्मबल। जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो कुछ समय बाद आपके विचारों में एक अनोखी स्पष्टता आती है। पहले जहां मन बिखरा हुआ चलता था, अब वह सीधे एक दिशा में बहता है, शांत, साफ और पूरी तरह नियंत्रण में। आपके निर्णय पहले से कहीं तेज और सटीक हो जाते हैं। अब आप सोचते नहीं, महसूस करते हैं क्या सही है, और हर कदम आपको एक मजबूत, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर खींचता है। 90 दिनों बाद आप समझते हैं कि मेरी सोच मेरी शक्ति है और यही सोच आपकी जिंदगी का पूरा रुख बदल देती है। विजुअलाइजेशन, ब्रह्मचर्य को एफर्टलेस बनाने का गुप्त हथियार। किसी भी काम की शुरुआत से पहले आंखें बंद करके खुद को सफलता की स्थिति में देखें। अपने मन को यह दिखाएं कि आप ऊर्जा से भरे हुए, मन अत्यंत तेज और कार्य पूरी तरह नियंत्रण में कर रहे हैं। ये वही तकनीक है जो ओलंपिक एथलीट, तिब्बती भिक्षु और टॉप परफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं। जब आपका मन पहले ही जीत देख लेता है तो शरीर जीतने में कोई बाधा नहीं बनने देता। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस को इतना मजबूत कर देता है कि ब्रह्मचर्य बोझ नहीं, एक स्वाभाविक शक्तिशाली आदत बन जाती है। 31 दिसंबर की रात दर्पण में जो दिखेगा वही आपकी कहानी लिखेगा। कुछ सेकंड कल्पना करो, 31 दिसंबर रात आप दर्पण के सामने खड़े हो,
क्या आपकी आंखें अग्नि से भरी होंगी या शर्म और पछतावे से नीचे झुकी होंगी? दोनों वर्जन्स में से एक आप ही हैं। एक महानता की ओर बढ़ रहा है, एक बहाने बना रहा है। वो फ्यूचर वाला आप आज आपसे उम्मीद कर रहा है। आज चुनो, अभी चुनो, अगली बार नहीं, रिलैप्स के बाद नहीं, अभी, इस क्षण। क्योंकि हर बर्बाद दिन आपकी प्रगति चुरा लेता है। हर रिलीज आपकी महानता को कुछ दिन पीछे धकेल देता है। लेकिन अच्छी खबर, आखिरी कुछ हफ्ते भी इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप पूरी तरह बदल सकते हैं। अपना पुराना आप छोड़कर एक तेज, तपस्वी, अनुशासित संस्करण में बदल सकते हैं। ये ई बुक कोई साधारण PDF नहीं है। ये सालों की साधना, हर दिन के अनुशासन, असली ब्रह्मचर्य के अनुभव और कई भाइयों की समस्याओं को समझकर एक एक समाधान बनाने से तैयार हुई है। इसमें आपको मिलता है माइंड कंट्रोल के असली विज्ञान, एनर्जी को ऊपर उठाने की एंशिएंट टेक्निक्स, रिलैप्स रोकने के साइकोलॉजिकल तरीके, ब्रह्मचार्य लाइफस्टाइल का पूरा ब्लूप्रिंट, मेमोरी, डिसिप्लिन, फोकस बढ़ाने के प्रूवन स्टेप्स, 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक मार्ग, एक साधना पद्धति जो सच में उन लड़कों के लिए बनी है जो सिर्फ जानकारी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ई बुक लेने के लिए बस मुझसे संपर्क करें, हम आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे। अगर हमारे प्रयास, ज्ञान और लगातार बनाई जा रही गाइडेंस आपको मूल्य दे रही है तो आप दिए गए QR कोड से दान कर सकते हैं। हर योगदान हमारे काम को और मजबूत बनाता है, नई रिसर्च को संभव बनाता है और आप जैसे और भाइयों तक सच्चा ब्रह्मचर्य ज्ञान पहुंचाने में मदद करता है। आपका दान हमारे लिए सम्मान की बात है, हम इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं।